भागवतामृतम प्रसंग है। यहां पर भक्ति की महिमा को प्रकाशित किया जा रहा है। अब भक्ति महिमा प्रकाशित कैसे हो सकती है? भक्ति के समकक्ष कोई ऐसी वस्तु हो है ये मुक्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें जो मोक्ष है ये सर्वश्रेष्ठ है, जगत में सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति की महिमा यदि दिखानी है तो दिखाना पड़ेगा कि कॉम्पिटिशन किसमें है। कर्म में, भक्ति में कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता। धर्म में और भक्ति में कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता। कॉम्पिटिशन चल रहा है मोक्ष और मुक्ति और भक्ति का। इसलिए भक्ति की निकृष्टता को यहां दिखाया जा रहा है। तो कल हमारा ये श्लोक चल रहा था मिसाल में, आत्मा रामश्च भगवत कृपया भक्त संगत संतज्य ब्रह्मनिष्ठत्वं भक्ति मार्ग विसंत्यत। जो आत्माराम गण हैं, जो मुमुक्षु हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, यहां प्राप्त कर चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, आत्माराम है। उनके चित्त को, उनके मन को अन्य कोई वस्तु हरण कर ही नहीं सकती। आत्माराम, आत्मना सह रमदेति आत्माराम। ऐसा आत्माराम जो व्यक्ति होते हैं, यदि उन पर भगवत कृपा हो जाए। अब बोलेंगे जो आत्माराम हो गया तो भगवत कृपा की जरूरत क्या है? क्योंकि जीव स्वरूपतः आत्माराम नहीं है। जीव स्वरूपतः कौन है? भगवान का दास। जब भगवान का दास है तो आत्माराम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब भगवान एक दास को आनंद प्राप्त कर, सुख प्राप्त करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। क्या आवश्यकता पड़ती है? जो उसके सेव्य हैं, जो उसके आराध्य हैं, उनकी सेवा। एक सेवक को आनंद कब होता है? जब अपने प्रभु की सेवा करता है, प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो संतुष्ट होता है। तो तात्पर्य सीधा हो गया। तो जीव स्वरूपतः आत्माराम नहीं है। जीव स्वरूपतः क्या है? भगवत सेवक है, आत्माराम नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, परंतु हाँ, तो आत्माराम कौन है? ये निर्विशेष ब्रह्म मायावादी है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी, ये आत्माराम हो जाते हैं। कारण क्या है? बस इनका चरम लक्ष्य क्या है? निर्विशेष ब्रह्म, बस कुछ और जानते ही नहीं। ऐसे आत्माराम जो गण होते हैं, जब उन पर भगवत कृपा हो जाती है, ये कृपा शब्द है, उसने मुझ पर कृपा की, मैंने उस पर कृपा की, भगवान ने हम पर कृपा की। ये कृपा क्या दिखाती है? कृपा की, ये कृपा होती है, की जाती। कृपा क्या दिखाती है? अभाव को दिखाती है। पिता ने पुत्र पर कृपा की, इट मीन्स उसको अभाव था। भगवान ने भक्त पर कृपा की, अभाव था। गुरु ने शिष्य पर कृपा की, अभाव था। शिष्य के पास अभाव था, तभी कृपा होगी ना। यदि शिष्य परिपूर्ण है तो कृपा क्या करोगे? तो यह कहते हैं भगवत कृपा। इसका मतलब जो मुक्त पुरुष हैं, जो मुक्त हैं, ज्ञानी लोग मुक्त हो चुके हैं, अभाव उनके अंदर भी है। क्योंकि स्वरूपतः जीव भगवत दास है, भगवत अंश है, ब्रह्म का अंश नहीं। परंतु वो सोच रहा है अहम ब्रह्मास्मि। तो ऐसे जो ब्रह्म सुख भोग करने वाले आत्मारामी हैं, जब कभी प्रभु कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है, तुम पर, मुझ पर, इन पर, किस पर भगवान की कृपा है कि नहीं, हम कैसे समझेंगे? तुम पर भगवान की कृपा है या मुझ पर है, हम कैसे समझेंगे कृपा है कि नहीं?
है। भवा अपवर्गो भवेत् जनस्य तर्हि अच्युत समागम सत्संगमो यर्हित देव सदगतो प्रावरे से तो ही जाए तद सीधा। भवापवर्ग, जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे हैं हम लोग, घूम रहे हैं जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण है। घूमते सौभाग्यवश यदि किसी को सत समागम, उनके साधु संग मिल जाता है तो समझो क्या है कृपा। मतलब क्यों? जो साधु संग मिल जाता है कहते हे प्रभु है परावरेश तो ही जायते। भगवान कौन है? परावरेश, परावरेश तो ही जायत। परावरेश में पर और अवर सबके ईश। पर कहने से ब्रह्मा तक, अवर कहने से एक कीट तक। पर कहने से ब्रह्मा, ब्रह्मांड के जो श्रेष्ठ जीव कौन है? ब्रह्मा जी। और जो निकृष्ट कौन है? एक तुच्छ कीट। सबके ईश भगवान है। परावरेश तो ही जायत रहती, ये कहते हैं यहां पर। तो जब किसी को सौभाग्यवश सत्संग प्राप्त हो जाता है, जब सत्संग प्राप्त हो गया आपको या हमको, तो समझ लेना चाहिए हम पर भगवान की कृपा है। यदि साधु संग नहीं मिला, खूब लगे हुए हैं, खूब कथाएं सुन रहे हैं, यहां भाग रहे हैं वहां भाग रहे हैं, लगे हुए हैं, एकादशियां कर रहे हैं, हरि नाम भी सब कुछ कर रहे हैं परंतु साधु संग नहीं मिल रहा है, प्रभु कृपा नहीं। साधु संग मैंने कौन? शुद्ध साधु संग, वैष्णव संग। तो बोले साधु संग तो सबको मिल रहा है, साधु थोड़ी गुहा में घुसे रहते हैं। जब वो साधु बॉम्बे हावड़ा जाता है और ट्रेन में बैठता है, ट्रेन में सीटें कितनी होती हैं एक बोगी में? हैं 72। और सभी देखते हैं ना आते जाते, स्टेशन में बैठता है वो जाकर के, सभी देखते हैं उसको। तो लोग और तो ट्रेन में सामने बैठते में उसके, तो संग तो हो ही रहा है। ये तो समस्या है। मतलब क्या? साधु का दर्शन भी हो जाए, उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो जाए। श्रद्धा हो गया तो गए साधु संग हो गया। यदि श्रद्धा नहीं हुई, साधु संग नहीं हुआ। यदि साधु के साथ उठना बैठना खाना पीना इसका महत्व नहीं है, यदि उसके पास हमारी श्रद्धा हो जाती उसके प्रति, तो कहेंगे साधु संग हो गया। क्योंकि जब तक हमारे उसमें श्रद्धा नहीं होगी, उसके उपदेश को हम पालन नहीं करेंगे। उपदेश भी देगा तो हमको वो कड़वा लगेगा। ये शुद्ध वैष्णव हमारे भोग में बाधा पहुंचा दे, थोड़ा ऐसे बोल दे, हमारे भोग बाधा पहुंच जाए तो हम वो हमारा वो साधु हम शत्रु मान लेते हैं। और जब उसे श्रद्धा हो जाती है, फिर वो कुछ भी कहे चुपचाप स्वीकार करते हैं। लेके हरे यहां पर तो पहले तो भक्तों का दर्शन दुर्लभ है। दुर्लभो मानुष देहो विघ्नाम तत्रापि दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़ी समस्या है। पहले तो भगवान के भक्तों का दर्शन ही दुर्लभ है। दर्शन हो भी गए, क्या महत्व है? दर्शन का महत्व कुछ नहीं है यदि सब साधु के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं हुई। दोनों ओर से हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए, उसकी हम कृपा भी होनी चाहिए। एक तरफा नहीं होगा। हमारी श्रद्धा दूसरी पड़ती है और हमारी ओर देखते ही नहीं। हमारी श्रद्धा तो है और हमें कभी वो हम पसंद ही नहीं करते, तो भी नहीं होगा। आसान है क्या? पहले दर्शन होना आसान है, क्योंकि जगत में साधु, स्पेशली वृंदावन में साधु सत्संग दुर्लभ हो गया। भक्ति के लिए खतरनाक ये स्थान है श्रीधाम वृंदावन।
मतलब क्या बात करते हो, मतलब ये वक्ता क्या हो गया, पगला गया, बोरा गया ये। इस समय सबसे अधिक खतरनाक स्थान भक्ति के लिए हानिकारक है, डेंजरस स्थान कौन है? वृंदावन धाम। बॉम्बे नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि साधु जैसे कितने आश्रम, कितने साधु, कितने महंत, कितने वक्ता, कितने 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 अब इतनों में हमको चुनना है। इतनों में सब साधु नहीं है। इनमें से साधु बिरले ही होते हैं ना, साधु झुंड में नहीं मिला करते हैं। साधु झुंड में नहीं मिलते, कभी मिलते क्या? शेर झुंड में नहीं मिलते, कभी मिलते हैं? तो साधु भी झुंड में नहीं मिल सकते हैं भाई। विश्वेश कहा गया, क्या कहा गया? मनुष्य क्या गया हो, सुदुर्लभ प्रशांत आत्म कोटि से महामुने। तो कैसे हो सकते? झुंड में साधु मिल नहीं सकते हैं, कैसे मिल जाएंगे? ये जो साधु झुंड के झुंड मिले जा रहे हैं, झुंड में 2,000, 10,000, 20,000, तो मामला कर दो ना। भक्त झुंडों बन सकते हैं। तुम प्रचार में जा रहे हो, एक ही कथा में 300 भक्त बन गए, तो मामलो दाल में पूरे काला है, दाल ही उलझ गई है। पूरी कथा, सारी कथा करने के बाद 2 आदमी जुड़े, तो लगता है दाल मूंग की है। झुंड में आ जाएं तो झुंड में आते हैं ना, झुंड में जाते भी हैं, हवा में बह गए, हवा में बह जाते हैं। वास्तु शास्त्र बोले भाई भक्ति दुर्लभ है, ये कैसे आ जाएंगे? है? तो कितने महत्वपूर्ण बात है। पहले दर्शन, साधु का दर्शन दुर्लभ, फिर उसके बाद श्रद्धा दुर्लभ, फिर उसमें दुर्लभ क्या है? हमने चयन किया, हमने उन्हें स्वीकारा, तो उन्होंने स्वीकारा कि नहीं? हमने तो उनको स्वीकार कर लिया। इसे क्या महत्व है? यदि वो ना करें तो क्या हमारे स्वीकार करने हो जाएगा? मैं आपको गुरु मान लिया, मैं गुरु मान लिया, आपको गुरु मान लिया, वो काम हो जाएगा? नहीं, हमने माना, उन्होंने शिष्य माना कि नहीं माना। हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान ने ग्रहण किया कि नहीं किया? ये ग्रहण नहीं किया तो तुम्हारा अर्पण क्या महत्व है? तो 3 पॉइंट है। पहले दर्शन दुर्लभ, दर्शन हो भी गए, हमारी श्रद्धा दुर्लभ हो भी गई, श्रद्धा हमारी हो गई, उसे भी कठिन क्या है? उनकी कृपा प्राप्त करना। क्योंकि कृपा जल्दी, शुद्ध साधु की कृपा करेंगे नहीं, टोल उटर का देंगे। हम तो तैयार बैठे हैं, झोली फैलाकर आइए, झोली में घुसते चले जाओ, ये पिटारा है? सुधर्मा सभा है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, सबको। वो वास्तव में शुद्ध साधु होता है, उसकी कृपा आसान नहीं, उसको कृपा प्राप्त करना आसान नहीं होता है ना। जो नरोत्तम ठाकुर जी कितने पापड़ बेलने पड़ गए, फिर पूर्वाद कितने पापड़ बेलने पड़े। सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। तो जब जैसे भी हो, जब भगवत कृपा हुई, भक्त संग जब मिल जाता है, जब भगवत संग मिल जाता है, उस संग में फिर वो भक्ति की महिमा सुनता। भक्ति की महिमा क्या है? कैसे भगवान भक्ति के वशीभूत हैं, कैसे भक्तों के वशीभूत हैं? है? जो भगवान क्या प्रयासो अजित, जब त्रिलोक्यम, भगवान को शास्त्र में क्या कहा गया? अजित, अजितोपि जितै त्रिलोक्यम। भगवान अजित हैं, कोई उनको जीत ही नहीं सकता। परंतु एक व्यक्ति जो जीत लेता है, कौन है वो? भगवान के भक्त जीत लेते हैं।
तो जब समझता तो वो साधु संग सुनता है भक्ति की महिमा, किस प्रकार से भक्त भगवान भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे वशीभूत हो जाते हैं कैसे, निकलना चाहे तो भी मतलब निकल ही नहीं पाते हैं। वो कह रहे ना, प्रणय रचनया धितांग्री पद्म विसृजति हृदय न साक्षात हरि अवसाभिहित। प्रणय रचनया धितांग्री पद्म, भगवान भक्त क्या करता है, अपनी प्रेम डोरी, प्रेम प्रणय रचनया, प्रणय रस्सी के द्वारा, प्रेम रज्जु के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ऐसे बांध देता है, ऐसे बांध देता है, विसृजति हृदय न तस्य साक्षात अवश्य। अब भगवान के हृदय से निकलने में अवश्य हो जाते, निकल नहीं पाएंगे, चाहे ना निकल नहीं पाते हैं। सभवती भागवत प्रधान। तो जब इसे बातें सुनता है वो कौन, ये किसके लिए बात चल रही है, जो अपने आप को ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्मि माने बैठा हुआ है। जब वो भक्ति की महिमा सुनता है, भक्तों के संग में सुनता है, भगवान कैसे भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं, भक्त पीछे 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 चलते हैं, घोषणा करते हैं मैं भक्त का दास हूं, हम भक्त पराधीन हूं। तब जब सुनता है फिर वो व्यक्ति तुलना करता है। तुलना करने के लिए दोनों पक्षों को जाना जरूरी है। जब तुलना करते हैं, दोनों तुलना करते हैं, तो हम दोनों का स्वाद जानना चाहिए। भाई जलेबी अधिक स्वादिष्ट है कि रसगुल्ला स्वादिष्ट है। जिसने जलेबी भी खाई हो और रसगुल्ला भी खाया हो वो तुलना कर सकता है। जिसने जलेबी खाई नहीं कभी, जिसने रसगुल्ला ही खाया है, या जिसने कि रसगुल्ला खाया, जिन्होंने खाया नहीं, गाँव का था, उसने वो टेढ़ी मेढ़ी जलेबी खाई है, वो भी तुलना नहीं कर पाएगा। तो ये ज्ञानी व्यक्ति को ब्रह्म सुख का तो अनुभव हो चुका है, ब्रह्म सुख का अनुभव हो चुका है। जब भक्त संग करता है, भक्तों के संग में भक्ति सुख का उसको अनुभव होता है, फिर वो तुलना करता है। जब तुलना करता है तो संतज्य ब्रह्मनिष्ठत्वम, जब तुलना करता है फिर देखता रे कहां ब्रह्म कहां भगवान, कहां ब्रह्म सुख कहां भक्ति सुख है। तो तब जाके संतज्य ब्रह्मनिष्ठत्व और ब्रह्मनिष्ठा को परित्याग कर देता है। भक्ति मार्ग विसंति, भक्ति मार्ग में विसंति, और भक्ति मार्ग में प्रवेश कर जाता है। भक्ति मार्ग क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से भक्ति मार्ग है, इसमें डूब जाता है। उदाहरण कौन है? सुखदेव गोस्वामी, चतुष्सन। सुखदेव गोस्वामी कौन थे? वो ब्रह्मनिष्ठ तो थे। गर्भ से बाहर निकले, प्रकाशित हुए और भगवान को प्रणाम किया, चार परिक्रमा की निकल पड़े हैं? कोई संस्कार नहीं हुआ, न नामकरण संस्कार हुआ, न उपनयन संस्कार हुआ है? अपेत, अनुपेत, उनका जीवन संस्कार भी नहीं हुआ था, निकल पड़े हैं। और वो जंगल में वहां पर जाकर के बाद में जब वेद व्यास ने देखा ये लड़का योग्य है। क्यों योग्य है? मुझे भागवत का प्रचार करना है। भागवत का प्रचार कौन कर सकता है? निवृत्त तरसे उपगीयमाना भवो सदा श्रोत मनो विरामा, गौतम श्लोक गुणानुवादात बिना विरजित बिना पशुगुणात। वेद व्यास ने क्यों सुना, क्यों विचार किया? ये जो लड़का मेरा लड़का है ये भागवत का अधिकारी। क्यों? निवृत्त तरसे उपगीयमानात, निवृत्त तरस,
भागवत कौन पाठ कर सकता है और कौन सुन सकता है? भागवत पाठ करने का अधिकार किसको है? सुन तो सभी सकते हैं, प्रश्न ये नहीं है। अधिकार के साथ में रसगुल्ला से भी खा सकते हैं, पैसा खा लो, परंतु टेस्ट किसको आएगा? जो अधिकारी कौन है? जिसको कोई रोग नहीं है, पित्त रोग नहीं है, बीमारी से नहीं उठा हुआ है, स्वस्थ है, वो चटकारे ले लेके खाएगा। अभी बीमारी से उठा हुआ है, पीलिया रोग है, तो वो रसगुल्ला खाने पर भी खाएगा। कैसे खाएगा? मन मार करके। जैसे मैंने करेला खा रहा हूं, इसका मतलब वो खा तो रहा है, अधिकार उसको नहीं है। जगत में कोई भी कार्य करते हैं ना, अधिकार से करते हैं। अधिकार से युक्त हो करेंगे तो उसका असल फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भोजन करते हैं, है ना, शयन भोजन, सोने में भी अधिकार चाहिए। एसी कमरे में एसी लगा दिया और मोटे मोटे गद्दे, वो गुदगुद गद्दे हैं, 2 एसी लगा रखे हैं, नींद आ जाएगी? है नहीं। यदि अधिकार नहीं है तो अधिकार क्या है? मन की प्रसन्नता, टेंशन रहित। ये टेंशन है तो एसी में भी पसीने आएंगे। ऐसे करेगा कहाँ बैठ के? एसी में करता है नहीं ऐसे? होता है ना, होता है ना, देखा? सिस्टम लगा दिया, होता है ना अनिरुद्ध? होता है। अब वो कह रहा है ना, कैसे बोलूं, डर के मारे हाँ बोल रहा। सत्य तो यही है। यदि आपको को मन प्रसन्न है, देखो ना, जब हम जाते रेलवे स्टेशन जाते, गाड़ी और धड़ 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 आ रही है, आराम सो रहे, कोई स्टेशन पे ही है, आराम सो रहे हैं, गाड़ी आ रही है, जा रही है, पुआ पुआ करते हुए, ये अधिकार कहते हैं इसको, ये अधिकार। जा रहे हैं हिल स्टेशन पे घूमने के लिए, वहां पर अधिकार चाहिए। क्या वहां घूमने का क्या अधिकार? पैसा है क्या? पैसा अधिकार नहीं है। पैसा भी है, गाड़ी भी है, होटल बुक कर रखा है, 4000 रुपये पर डे का, परंतु अधिकार क्या है? मन की प्रसन्नता। मन ही प्रसन्न नहीं है, वहां बैठ के सोच रहे हैं, दोस्त उनका चल चले गए और वहां से आराम सो रहा है, ऐसा है कि नहीं है? हर विषय में तो सीधी बात है, कोई भी हम कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य के अनुरूप हमारी योग्यता होनी चाहिए। योग्यता है तो हम, तुम कह सकते हो मैंने ये कार्य किया, मैंने खाया, ये सोया, ये कह सकते हो। और यदि अधिकार नहीं है तो फिर नहीं, फिर तुम नहीं कह सकते हो। फिर नहीं कह सकते भाई एसी में सोया था मजे में, नहीं कह सकते। क्यों? आंखें तो गुलाब जामुन बन चुकी है, सुबह उठ करके लाओ, नींद नहीं आई है? तो यहां भी ये कह रहे हैं, क्या अधिकार है? निवृत्त तरस। भागवत पाठ कौन कर सकता है? निवृत्त तरस ने तृष्णा, समस्त तृष्णाएं जिसकी नष्ट हो चुके हैं। और तृष्णाएं असत तृष्णा 4 प्रकार की हैं, जो 4 जागृति सुख की तृष्णा, स्वर्ग से ब्रह्मलोक के सुख की तृष्णा, उसके बाद सिद्धि मतलब उड़ना जा मर जा, तब बकरी बन जा, बकरी बन गया, चल जिंदा हो जा, ये सिद्धियां, ये सिद्धि कामना या फिर मुक्ति कामना। ये जो तृष्णाएं हैं, जब सब तृष्णाएं जिस समाप्त हो चुकी हैं, उपगीयमान, वही व्यक्ति क्या, ये भागवत जो भवरोग के औषधि स्वरूप है, इसका गान कर सकता है। और
जो श्रवण, जो यही योग्यता श्रवण करने वाले के लिए भी है। श्रवण करने वाले भी यही योग्यता है। श्रवण करने वाला भी ऐसे होना चाहिए। किसी कामना वासना के वशीभूत होकर श्रवण करता है व्यक्ति, घर घर में भागवत कराता ही क्यों है? प्रभु जी घर में ना आज को गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, खूब द्वंद मच रहा है। बेटा बात नहीं सुनता, पत्नी बात नहीं सुनती है, ये भागवत करा देते हैं। जो घर भागवत करा रहा है ना, रेयर होगा प्रभु जी हमारा भागवत करा रहे हैं क्योंकि हमारा घर पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, हैं तो हमारे घर में सब पॉजिटिव एनर्जी आएगी, भजन में और मन लगेगा। मुझे लगता नहीं ऐसा कोई होगा। कोई पागल है कि इसके लिए पैसा खर्च करेगा? कुछ भी 2-3 लाख तो खर्च आते होगा कम मिनिमम, है घोड़ी मटका। क्यों? जो बाबा पाठ कर रहा है उसको, बाबा पाठ कर रहा है उसको देना है 1100 रुपया, जो पाठ कर रहा है उसको 1100 रुपया देना है, तो बजाने वाले 500 रुपया हो गया, 1 लाख काम हो गया। वो तभी कराते हैं। खोजना, जो भागवत करा रहे हैं ना, खोजना ये क्यों करा रहा है भागवत, ये भागवत पाठ क्यों करा रहा है? तो श्रोता भी होना चाहिए निवृत्त तरस, और पाठक भी होना चाहिए निवृत्त तरस। तब क्या होना चाहिए? तब फल निकलेगा। परीक्षित महाराज निवृत्त तरस, सब कुछ छोड़ छाड़ करके खुश हैं। क्या कहा था उन्होंने? ये अभिशाप नहीं है, बल्कि ऋषि मुनि के पुत्र के मुख से अभिशाप के रूप में भगवान निकले हैं। ये क्या कहा उन्होंने? ये क्या है? ये अभिशाप थोड़ी है, साक्षात कृष्ण है ये अभिशाप। मुझे मुख से निकला, मेरे को संसार से मुझे विरक्त करने के लिए। सोचो, है कितनी बड़ी बात। और ये तो श्रोता हो गए, और वक्ता कौन है? जिनके शरीर पे एक लंगोटी भी नहीं है, लंगोटी भी नहीं है, हैं? तो कौन है वो? श्री सुखदेव गोस्वामी। वक्ता भी ऐसा ही, और श्रोता। तब फल निकलता है, तब फल निकलता है। यदि एक भी अयोग्य हुआ तो फल नहीं मिलेगा उसका। जो असली जो फल है, फल नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? माचिस भी सूखी हुई होनी चाहिए और घास भी सूखी हुई होनी चाहिए, तो आग निकलेगी, झट आग लग जाएगी। माचिस तो छिली हुई नहीं है और घास गिली हुई है, जलाई जाओ पर डिब्बा खत्म हो जाएगा माचिस का। उसी प्रकार से श्रोता और वक्ता दोनों जब एक कोटि के होते हैं, एक कोटि के हो जाते हैं, तो जो असल जो फल था वो निकल पड़ता है। तो यहां तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी होता है वो भक्ति मार्ग में प्रवेश कर जाता है। कब प्रवेश करेगा? भक्तों का संग। ये तो बिल्कुल इनमें कोई संदेह नहीं है, बिना भक्तों के संग के संभव नहीं है। भक्ति छोड़ दो। इस जगत में भी यदि हमें एक एक्सपर्ट सिंगर बनना है, एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। क्या उपाय है? जो उस्ताद है, एक्सपर्ट सिंगर है, उसको वहां जाना पड़ेगा और वहां अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना होगा। दूर मत जाओ ना, ड्राइविंग सीखने, ड्राइविंग वहां पे क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर के पास जाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं, पूरी तरह से समर्पित। नहीं, हम ड्राइवर का ऐसे नहीं, हम जैसे करेंगे, हम ऐसे घुमाएंगे, चलेगा? देखो, बात तो सामान्य बात है क्या? ये हमें सामान्य बात है। सामान्य ड्राइविंग सीखने के लिए भी हमको पूरी तरह से अपनी बुद्धि को दे देना पड़ता है, पूरी बुद्धि। स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जैसा वो कहता हम वैसे ही करते हैं। नहीं करते क्या? करते हैं ना। कोई डांस सीखने जा रहा है, कोई इंग्लिश सीखने जा रहा है,
कोई कोर्स कर रहा है, ये तो स्वाभाविक है। जो हम सीखना चाहते हैं, जो उसके एक्सपर्ट हैं, उनके पास जाना पड़ता है और पूरी तरह से उनके अनुगत्य करना पड़ता है। तो जब सामान्य खाने के लिए, ड्राइविंग के लिए हमको पूरी तरह से ड्राइवर को अपनी बुद्धि देनी पड़ रही है, जैसा वह कहता है हम वैसा ही करते हैं, है ना? सोचो। और भक्ति मार्ग तो सोचो, जो हमें भक्ति चाहिए, भवसागर पार करके भगवत धाम भवन शिव प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर कैसा होना चाहिए? कैसा अनुगत्य होना चाहिए? समस्या हमारी यही है। वहां तो हम पूरा अनुगत्य कर लेंगे, पूरा अनुगत्य कर लेंगे, हैं? वहां बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे। जब भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, भक्ति मार्ग में आ जाती है, यहां पर हम क्या करते हैं? अपनी बुद्धि को छोड़ नहीं पाते, अपनी स्वतंत्रता को हम छोड़ नहीं पाते। यहां पर छोड़ पाते हैं, वहां से छोड़ लेंगे। वहां ऑफिस में गालियां खा सकते हैं बॉस की, मां और बहन की भी खा सकते हैं, और मुस्कुराते हुए यस सर, ठीक है। और मठ में गाली बहुत दूर की बात है, उठ, मुझे ए बोल दिया है, मुझे ए बोल दिया। सामने सोचो कहां पर है हम लोग? बातें बड़ी बड़ी हम कर लेते हैं, बातें बड़ी कर लेते हैं, वो तो हैं कहां पर? मेरे मन खराब हो जाएगा। बड़ी बात कहूँ, गाली वो दूर बात, ए बोल दे कोई, थोड़ा अपमान कर, थोड़ा अपमान, आग लग जाती है। तो इसलिए कहते हैं यहां पर भक्तों संग प्राप्त करके जब भक्ति की महिमा को समझता है, समझने से काम नहीं होगा, समझने से काम नहीं होगा। जिस प्रकार से एक व्यक्ति जलेबी खाता है, मैंने उसको रसगुल्ले की महिमा समझा दी। रसगुल्ला दूध से छाना बनता है, छाने से रसगुल्ला बनता है और बड़ा नरम नरम होता है, तो क्या वो जलेबी छोड़ देगा? मैंने रसगुल्ले पर महिमा बता दी। रसगुल्ला पहले दूध 60 रुपए का दूध है, 60 रुपए किलो, छेने बनेगा 1 किलो में इतना सा, फिर दूध हुआ 4 किलो, फिर उसका छाना बना, फिर वो गुल्ला बना, फिर 80 में डूबा या रसगुल्ला बन गया। तो क्या तो जो जलेबी में से आ सकती थी छूट जाएगी क्या? रसगुल्ले की महिमा सुन के हो जाएगा? रसगुल्ले की महिमा सुन के हो जाएगा? संभव है? वैभव, तुम्हें क्या लगता है? सोच रहा है, हो भी सकता है? नहीं होगा। बस देख करके थोड़ा आकर्षित, हाथ लेगा, हाँ जलेबी भी सख्त है, नरम नरम है, परंतु जब एक बूंद वो टपका दो मुंह में उसके, अरे कहां जलेबी और कहां रसगुल्ला। जानने से नहीं होगा, जानने से नहीं होगा, अनुभव से होगा। जिस दिन हमें भक्ति सुख का लेस मात्र अनुभव हो गया ना, उसी दिन हम तब बोल पाएंगे न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भमुवा समंजसत्वांग, तब बोलेंगे, तब बोल सकते हैं। उससे पहले बोली, उसी बदले उससे पहले बोले ही गए, है ना? आगुने पाषाण पुटियो माथा आगुने पशिब, गोरांग गुड़े निधि कोथा गेले पावो। महाप्रभु गण कहाँ चले गए हैं? मैं अपने सिर पत्थर से फोड़ूं, आग में प्रवेश कर जाऊं, मैं विरह सही नहीं कर पा रहा हूं, हैं? तो गुरु महाराज बोलते थे जार फाड़ दो, तार फाड़ दो, तुम्हें तो गए, तुम्हें तो गए गेले, जिसका फटा उसका बटा, और तुम्हें तो गा ही गए। महत्व है अनुभव का, और अनुभव कहां से होगा? भक्तों के साथ में। और कौन से भक्त? हमारे से भक्त,
हमारे पास आओ, हम तो भक्ति में प्रवेश करा देंगे। कौन भक्त? जिसे भक्ति का अनुभव हो चुका है, जिसकी हृदय भक्ति प्रकाशित हो चुकी है, वो व्यक्ति हम अनुभव करा सकता है। मिनिमम लगभग भाव भक्त, उससे पहले संभव नहीं। उससे पहले हम बोल सकते हैं रसगुल्ला मीठा है, गुदगुदा है, छेने का है, बोल सकते हैं भक्ति ऐसी है वैसी बोल, परंतु बोलने से अनुभव नहीं हो जाएगा। इसलिए कहा था तो ऐसे जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ज्ञानी लोग मुक्ति को छोड़ करके भक्ति में आ जाते हैं। प्रमाण स्वरूप है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी निकल पड़े थे घर से, है बेजबाजी में विचार किया, ये तो योग्य पात्र है। देखो मैं इसके पिता, इसकी माँ, माता पिता के प्रति आसक्ति इसकी नहीं है। पिताजी प्रणाम, हमारे दिखाई नहीं इसने, ये योग्य पात्र है। क्या किया जाए, कैसे कैसे वापस लाया जाए? फिर चतुराई, तब उन्होंने अपने एक सेवक को जंगल में भेजा है। उसे एक हाथ जंगल में जाकर के श्लोक बोलना जोर जोर से। क्या श्लोक था? वरहा पीणम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदुवास कनक पिष्णु वैजयंती चमालां रंध्रान वेणुधर सुधया पूर्यन गोप वृंदय वृंदारण्य सबद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वो जंगल में गया और जोर जोर श्लोक बोलने लगा। कोई बोले बहेलिया, कोई बहेलिया शिकारी था, बहेलिया था। कोई बहेलिया से बोला तुम श्लोक बोलोगे बहुत सारे पक्षी तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे। वो चिल्ला रहा जंगल में है। उतने में देखा कि एक लड़का 15-16 साल का, नंग धड़ंग, बिल्कुल नंगा बिल्कुल, और बड़ा सुंदर, केश लंबे लंबे। इसलिए आज जिन्हें भागवत वक्ता होते हैं केस कहां से रखते हैं वो लोग? कंधे थे। क्यों? सुखदेव जी केस कहां थे? कंधे थे। वो नीचे नंगे थे। कौन देखेंगे? फिर केस ही देखेंगे बस। और कपड़े एक ही कुर्ता ही उनका होता है, 2000 मीटर हुआ है, ऊपर केस रखे हुए हैं, और ये जो कुर्ते जो पहने गए हैं इतने कीमती कपड़े पहन रखे हैं, और कर रहे हैं भागवत पाठ। और सुनने वाले भी बेवकूफ हैं। जो मूल भागवत के वक्ता हैं सुखदेव गोस्वामी, क्या कैसे थे? निष्प्रिय। चतुसन शुद्ध गोस्वामी, गौकर्ण, ये वक्ता हुए ना, परम परम विरक्त, परम परम विरक्त। आश्चर्य लगता है ये सुनने के बाद भी लाखों लोग ऐसे जो वक्ताओं का सम्मान करते हैं, उनको हृदय से चाहते हैं, समझ में बात नहीं आती। या तो उनको ये बात बोली नहीं जाती है, मैं तो सुनता नहीं, या तो उनको ये बात बोली ही नहीं जाती है कि भागवत का वक्ता के लक्षण क्या है, या फिर उनकी श्रद्धा ही अंधी है, श्रद्धा ही अंधी श्रद्धा है। कुछ तो है, कुछ तो है ना? तो लड़का आ गया सुंदर, आगे बोला अरे ये तुमने श्लोक कहां से सुना? तो कौन बोला श्लोक है? बोले मेरे गुरुजी ने बोला। कल अपने गुरु से पूछ के आना जिसका इतना सुंदर रूप कैसा है। वरहा पीणम, पीणम जिनके मस्तक पर वरहा, वरहा मने मयूरपुच्छ, नटवर वपू, वेश कैसा है? नट का वेश। नट, अब नट होते नहीं, पहले नट हुआ करते थे, नट होते थे या घाघरा से पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, नाचने में एक्सपर्ट होते हैं, नृत्य कला में एक्सपर्ट होते हैं। नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो द्विवचन है, कर्णिकार एक वचन है। दोनों कानों में एक कनेर, दोनों कान नहीं है तो कान दो हैं, और कनेर फूल एक में है, इसे अल्हड़ वेश कहते हैं। टोपी ऐसे पहनते हैं ना लोग, उल्टा पहन लेते हैं। बटन खोल लीजिए, बाइक में जाते हैं बटन खोल के,
बटन खोल लिए, टोपी उल्टी पहन ली। कौन से वेश है? अल्हड़ वेश कहते हैं उसको, उटपटांग वेश होता है। लड़कों दिखते ना टोपी ऐसे में, पूरा टोपी पहन लेंगे, बटन खोल लेंगे कपड़े का। बताओ ये लक्षण किसके हैं? ये लक्षण पागल के लक्षण है, बटन खोल के चल रहा है। कृष्ण भी अल्हड़ वेश में ही है। फूल एक है, कभी इस कान में उस कान में। वर्ण किसने वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण। और कनेर कैसा होता है? पीत वर्ण। कान कैसे वर्ण है? श्याम वर्ण है, उस पर पीत वर्ण, पीले वर्ण है। कनेर, पीला कनेर। कनेर तो पीला भी हुआ, तो पीला तो है ही है। आजकल देख रहा हूँ सफेद कनेर भी है और वो गुलाबी कनेर भी है। सब प्रकृति नहीं लड़ती है। और गले में क्या है? वैजंती माला। वस्त्र कैसे हैं? पीत वस्त्र हैं, बिजली के समान हैं। तो वो इतना सुंदर, उसने कहा कुछ बहेली से, भाई जिसका रूप इतना सुंदर है, गुण कैसे हैं उनके? पूछ के आना। तो वेद व्यास जी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते बोले क्या हुआ? कुछ हुआ? हाँ क्या हुआ? अरे क्या बताएं गुरुदेव, एक बच्चा, एक लड़का आया था, इतना सुंदर, क्या उसके नयन, क्या उसके अधरोष्ट, क्या उसका माथा, क्या उसकी गंड प्रदेश, क्या गर्दन उसकी, क्या वक्ष स्थल की अंगुली कितनी सुंदर। समझ गए? पक्षी जाल में फंस गया। क्या कहा उसने कहा गुरुदेव, वो कह रहा था गुरु से पूछ के आना, जिसका रूप इतना सुंदर है, गुण कैसे हैं। बस वेद चारा काम कर गया हैं। तब क्या श्लोक बताया? अहो बकियम स्तन कालुकोटम जिंघासया अपायद्य साध्वी लेवे गतिं धात्री कुतो अन्य कंगवा दयालु शरणम वर्जेम। ये गुण है। अहो बकासुर की बहन बकी स्तनों में कालकुट विष लगा करके जिन्हें मारने के लिए गई, जिंघासया। क्यों गई थी? जिंघासया, हिंसा करने, मारने के लिए। और वेश क्या था? असाध्वी है। ये तो साध्वी वेश था, माँ का वेश था। अंदर से क्या था? राक्षसी। जानते हुए कि ये मेरे को मारने के लिए आई, कृष्ण ने क्या किया है? उनको ग्रहण कर लिया, ग्रहण करके उनका स्तन पान कर लिया, उसके राक्षसी देह को छुड़ा करके क्या गति? शायद मोक्ष नहीं दिया उसको, शालोक के भी नहीं दिया, उसके ऊपर धात्री उचित गति। तीन गतियां होती हैं, मातृगति, धातृगति, धातृ उचित गति। मातृगति तो किसी को दी नहीं जा सकती, क्योंकि कृष्ण माँ तो कृष्ण मैया एक ही है, वो है यशोदा, और कोई मैं बन नहीं सकती है। हाँ, मातृ उचित गति हो सकती है। मातृ उचित गति क्या है? यशोदा माँ के अनुगत्य में। और यहां क्या है? मातृ उचित गति नहीं, क्या दी? धातृ उचित गति। धातृ धाई कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ कुछ उसमें कुछ असमर्थ रहती है, उसमें धाई, वो बच्चे का पालन पोषण पूरा वो करती है, तो धाई कहते हैं, धात्री कहते हैं उसको। धातृ गति नहीं दी, धातृ उचित गति, धातृ के समान गति। अगर धातृ के अनुगत्य में वो सेवा करेगी। तो बता रहे तो ऐसा कौन दयालु है, हम किसी शरण में जाएं। ये श्लोक वो जंगल में गया और वो आज वो बच्चा कौन था? सुखदेव गोस्वामी तैयार खड़े थे, जैसे देखे दौड़ गए, ये बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, सुनाओ। जैसे श्लोक सुनाया, क्या गृहित चेतराजर से आख्यातम रितवान। जैसे उसकी महिमा सुनी, गुण सुने, बोले, तुरंत बोले। और सुखदेव गोस्वामी जो निर्गुण ब्रह्म प्रतिष्ठित थे, आत्मराम थे, वो
मुझे तुरंत अपने गुरु के पास लेके जाओ। लेकर गए, स्वयं कह रहे ना क्या, नैर्गुण ने उत्तम श्लोक ले लिया, गृहित चेता राजर से। उत्तम श्लोक भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, हे परीक्षित महाराज, मेरे जैसा एक आत्माराम व्यक्ति, उसका चित्त हरण हो गया। और फिर मैंने जाकर के आख्यात्म अधितमान, ये जो भागवत का मैंने अध्ययन किया, आख्यान है आख्यातम, ये अध्ययन किया, और अब मैं इसे पाठ कर रहा हूं। तो इसी का एग्जाम उदाहरण यहां पर ये इस बात कौन बोल रहा है, ये इस बात कौन कह रहा है? माधव श्रीमद् भागवत, भक्ति प्रायण उपनिषद, ये सब कह रहे हैं। किससे और कहां कह रहे हैं? ब्रह्मलोक में कह रहे हैं, शत्रुलोक में बातें कह रहे हैं। तो अब इसी टीका पढ़ते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वो व्यक्ति, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति भक्ति मार्ग में विसंति प्रवेश कर जाता है। टीका में कह रहे हैं, अतः मुक्ति से भी अधिक, जो यहां कह रहे हैं भक्ति का महात्मा मुक्ति से अधिक दिख रहा है। इसलिए आत्माराम मुनिगण ब्रह्मनिष्ठ को परित्याग करके भक्ति में आ जा। भक्ति में क्यों आएंगे वो? क्योंकि वो जो ब्रह्म सुख का अनुभव कर रहे थे, उसे उस अधिक सुख किसमें? भक्ति सुख में। तो भी आएंगे ना, आते हैं। और क्या करते हैं? मुक्ति मार्ग को दूसरे परित्याग करके भक्ति में आ जाते हैं। यही बात यहां पर 11वें स्कंद में 19वें अध्याय में उद्धव जी ने कहा है भगवान से। क्या कहा था? अथादानंदुगम पदाम्बुजम हंसाश्रय नरविंद लोचनम। उद्धव जी कह रहे भगवान से, हे प्रभु, हे कमल लोचन, जो परमहंस गण ब्रह्म का अनुभव करते हैं, ब्रह्म का मीन्स भगवान का अनुभव नहीं होता कभी, ब्रह्म का अनुभव कभी नहीं होता। हम रसगुल्ले का अनुभव नहीं, रसगुल्ले का आस्वादन नहीं करते कभी। करते हो क्या? आस्वादन किसका होता है? हैं? क्या हम रसगुल्ले का आस्वादन करते हैं? ध्रुवंत वत्वर क्या विचार है? रसगुल्ले का नहीं होता। रसगुल्ले का जो आस्वादन है उसको आस्वादन करते हैं। रसगुल्ला 3 चीजें होती हैं, एक आस्वादक, एक आस्वादन, एक आस्वादन। बोल प्रमाणित करो। रसगुल्ला तो वही है। जब रसगुल्ला एक्सपायर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो फिर हम क्यों उसको टेस्ट नहीं कर पाते हैं? इसका मतलब क्या था? रसगुल्ले का जो रस था, हम उसको आस्वादन करते हैं। रसगुल्ला कैसे बनता है? छेने का बनता है। उसको चाशनी में मत डुबाओ, ऐसे तो खाओ उसको। क्या खा सकते हो रसगुल्ले का? वो गोले खा सकते हो? नहीं खा सकते। तो आस्वादन किसका होता है? आस्वादन होता है, भगवान का आस्वादन होता है। भगवान की सेवा का आस्वादन होता है। एक होता है भगवान का आस्वादन। 2 लोग होते हैं, हे भगवान दर्शन दो। तो भगवान के दर्शन का आनंद एक होता है। गया ना? गया है भगवान के दर्शन का आनंद और भगवान के सेवा सुख का आनंद, 2 चीजें अलग अलग है कि नहीं? भगवान को दर्शन किया, कितने सुंदर नेत्र हैं, कितने सुंदर उनके अधरोष्ट हैं, कितने सुंदर। अब इसे कहते हैं स्वरूपानंद। भगवान के स्वरूप के आनंद का हम अनुभव कर रहे हैं। परंतु एक सुख क्या होता है? भगवान की सेवा का सुख का आस्वादन। ये क्या होता है? जब भगवान की हम सेवा करते हैं, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। जब भगवान संतुष्ट होते हैं, उस समय उस सेवा का आस्वादन है ना।
गुरु जी के लिए रसोई बनाई, बुलाए गुरु जी को, गर्मी में जेठ का महीना, पसीना पसीना, बड़ा कष्ट है, चूल्हे में और बन रही है। जब गुरु वैष्णव गए, मुंह डाला, डालते ही अरे ये कैसे बना दिया, कैसे बनाए? बस जैसे किया तो जो बनाया था उसे क्या हाल होगा? आनंद डूब जाएगा। इसे कहते हैं शिवा सुख। एक स्वरूपानंद है, एक भगवत, एक सेवा सुखानंद है। तो स्वरूपानंद श्रेष्ठ नहीं है ना? जब भगवान की जो भक्त सेवा करता है भगवान की, जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसको आस्वादन करता है भगवान का भक्त, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यही है ज्ञानी व्यक्ति मुक्ति आनंद को परित्याग करके भगवत सेवा का आनंद अनुभव कर। जब तक भगवत सेवा सुख का आस्वादन नहीं होगा संभव नहीं। ये तो अंतर है ना। ध्रुव जी को दर्शन हुआ था भगवान का, किसी भक्त ने आज तक दर्शन नहीं मांगा है। दर्शन किसी ने नहीं मांगा है, क्या मांगा है? भक्ति प्रदान करो। सेवा मांगी है किसी ने भी, किसी ने भक्त नहीं मांगी। वसुदेव जी ने क्या मांगा था? जो पूर्व जन्म में विष्णु स्तुति बाद क्या मांगा था उन्होंने? भगवान को मांगा था। और द्रोणधर ने क्या मांगा था? सेवा मांगी थी। इसलिए वसुदेव के घर में जन्म लेने के बाद भी कृष्ण वहां खिसक लिए। भाई देख लिया ना, हो गया, विश्वास हो गया, हाँ जी हो गया, तो चलता हूं। और यहां इन्होंने क्या मांगा? द्रोणधरा ने सेवा। अब सेवा के लिए क्या चाहिए? सेवा के लिए जब सेवा करवानी है, अब तो परमानेंट रहना पड़ेगा वहां पे। इसलिए समझना आसान नहीं है। भक्ति मार्ग की बातें पहले नहीं पड़ती हैं। मतलब वैष्णव लोग कैसे हैं, मतलब भगवान को भी दर्शन भी नहीं चाहते, क्योंकि शिवा में दर्शन है। दर्शन में सेवा नहीं हो सकती। शिवा में दर्शन ऑटोमेटिक है। जहां सेवा है दर्शन होगा, और दर्शन में सेवा। इस प्रकार से यहां पर अब हम मिलेंगे हैं 10 तारीख को। तब तक अलविदा। ध्यान रखना, ये मैं सुना कि मैं नहीं हूं, आपको मस्ती मारोगे। मैं रोज भी वीडियो देखूंगा, मुझे पता है कोई मस्ती मारो तो खैर नहीं होगी, सिर फूट जाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्णा हरे कृष्ण।